फ्रीज खाना खाइए। काल पक्व आवलं पंचमं ऋतुफलं ददामि। ऋतुफलं ददामि। भगवान बच्चों के बड़ बाबा जा और कोई पापा यहाँ सजीव निरामिष लिखल बा। तो निरामिष माने तो साधारण भोजन मछली वाले। हाँ तो नॉन वेज के का होला हम खाली सामिष होला। हम पहले नहीं जाऊँ कहीं तो नहीं जाऊँ तो कल है अंग्रेजी में कुछ नहीं निरामिष लिखल बा। तो जाके देखली तो मतलब सब खूब का होला हम खाली सामिष होला। निहासो पहले स्टेशनवा पर लिखल है। लिखल है। हम वो भी जब पहली बार पढ़े थे इसको तो निरामिष का अर्थ तो लगता था हम, लेकिन सामिष का अर्थ नहीं लगता था। तो हम कहे कि निरामिष तो हम जान रहे मानस में अच्छा था। हो में तो हो ही हो काल नहीं वाले नहीं सामिस भोजन अरे वो बोले सामिष और निरामिष दिखाई मिला दिया उसमें। सामिष नहीं बाबा, आमिष बा। आमिष 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 बा। नहीं बैठे कोई नहीं बेटा का भाई आमिष सामिष समानार्थी। आमिष सामिष नहीं समानार्थी। लगे बात तब हटी। जी जी जी, हम आमिष और सामिष पूछ रहे हैं समानार्थी। एक क्या है मानस में आमिष तो कोई नहीं। सामिष का नहीं। स्वधन आमिष बाबूजी अरे समझ अब सामिष कर फिर खूब मसाला वसाला डाल के बना जाए स्वधन आमिष बराबर सामिष। हो गए समझ हो गए। और निर्धन आमिष बराबर निरामिष हो गया। हो गए सर्व वगैरह हो गया। भगवान कहते हैं अपनी तपस्या को क्षुद्र कामनाओं के लिए कभी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, निरपेक्ष होकर के रहना चाहिए। कई लोग तो ऐसा करते हैं, कहते हैं कि जहाँ चोटी नहीं रही, जनेऊ नहीं रहा, होम नहीं रहा, गायत्री का जप नहीं रहा, वहाँ क्या आश्रम है? वहाँ क्या आश्रम है? परंतु यह तो निवृत्ति रूप आश्रम है। यह हिंदू धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की पूर्णता है कि उसमें केवल प्रवृत्ति ही धर्म नहीं होती है, निवृत्ति भी धर्म होती है। ये जो बताएगा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर वाला प्रवृत्ति मार्ग है। यह प्रवृत्ति मार्ग में जी 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 जी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, इस तरह ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। और फिर संन्यास। लेकिन जो डायरेक्ट जैसे सुखदेव जी हो, हाँ तो जितना ही तड़ा निवृत्त प्राण होगा वो जाने उन्हें कुछ नहीं कहाँ भैलू उनका प्रपंच मनुपीत मपीत अपेत थी। ऐसे अनार व्यवहार संग भाग चल रहा है। कृत्यम अप इत नहीं निकट आया, अप हो गया, उपहित नहीं हुआ, अच्छा, अप हो गया। अप हो गया। बार कर पाते ही तो थोड़ा पक्षपात किए हैं। कभी नहीं है उनका हाल जनेऊ भी करा दिया। अच्छा, अरे वाह, आपने भक्ति सुधा में, अरे वाह, भागवत सुधा में ये है। गुरु जिस पर मुस्कुराए थे, ये है। लेकिन मुझे उस समय नहीं मालूम हुआ इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, ये है इसका वैदिक जब मार्ग। उन्होंने किया है तो ये कहा कि उनके भागने के बावजूद भी किसी तरह से इधर उधर से उनका ये हाँ। जल्दी जल्दी करवाया गया। लड़का सही है। गुरु जी हंसे थे नबी का महीना और हम तो करने आने एक बार अभिषेक कर रहे थे, पंडित जी कहना कि धरती सुहा के जने पड़ रही है तो यो वाला जिन्हें हो गए। नहीं अभिषेक करे करते हैं अच्छा। अंदर रहवे के अच्छा बाहर डाल लिया जाए। अच्छा, अलग। कैसे पड़ रहे हैं जमीन सुहा दिया जाए पड़ लिया जाए आओ खैर अभिषेक तो यो वाला झटके से इससे भइल हुई। करना ही धर्म नहीं होता है, त्यागना भी धर्म होता है। भोगना ही धर्म नहीं होता है, भोग को छोड़ना भी धर्म होता है। इसमें स्त्री पुत्रादि बहुत विघ्न डालते हैं कि
यह तो हमसे पार चला जाएगा। सन्यासी अगर वस्त्र धारण करे तो मात्र कौपीन धारण करे और उसके ऊपर ऐसा वस्त्र लपेट ले जिससे कौपीन ढक जाए। वह दंड कमंडल के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज़ अपने संग्रह के लिए संग्रह में न रखे। काम हो जाएगा। हम्म, हाँ वह मोटा रहे ऊपर ये रहे हाँ वही कमंडले से नहा वही सूखी जाता है। हम्म, हाँ दूसरा रहबे नहीं कल ही नहीं ललितपुर में उनको पढ़ाने के लिए आया। मैंने 2-3 महीना तो मास्टर छुट्टी के संस्कृत वाले वही हुआ कि जो वहाँ मौलवी था उसी कॉलेज पढ़ाता था तो प्रिंसिपल कहे भाई कहीं दोबारा करो तुम दिखा था इनको दिनचर्या देखता रहता था तो वो आया बैठा प्रणाम वणाम किया। कहा महाराज ऐसा है कि हमारे स्कूल में 2-3 महीने आप पढ़ा दीजिए है नहीं संस्कृत का टीचर पुलिस का अलग नहीं चलो पढ़ा देंगे लेकिन हमारे पास यही है हमारे पास कुछ है नहीं बस तो कहा पूरा न मानिए तो मैं खद्दर का हर कपड़ा बनवा करके एकदम नए नए रखा हूँ आप स्वीकार करें तो हम ले आकर के दे दें और आप चलते बोले ठीक है तो लाया। आज चप्पल जो रहल है गांधी चप्पल आप देखले होगा टायरवा वाला हम उसको पहने भी अरे ये गेट पर पहले विचार करो ना ये टायरवा बनत रहो। अच्छा हाँ ओकर टर्नओवर है। आप वही के चप्पल ले आए टायरवा के तो गुरुजी पहन के जब गए हैं प्रिंसिपल देखा है अरे तुम तो ऋषि खोज के लाए हो तुम तो ऋषि खोज के लाए हो। तो जब पढ़ा उड़ा दी मतलब 3 महीना रहे तो प्रिंसिपल ने कहा पंडित जी हम हाथ जोड़ते जाइए मत हम जा रहे हैं आपका परमानेंट करवाने हम इसी जगह आपका जो है परमानेंट करवा देंगे आप जाइए मत यहाँ से। तुम का देखो अभी हमारा मन भरा नहीं अभी हमारे सोच में दूसरी चीज है इसलिए मैं अभी नौकरी चाहता है हमारा नहीं ये तो कहे पढ़ाने की बात हुई तो हम बच्चों का लाखन सिंह वही रहे हैं बहुत नामी कहे गुरु जी ले ला हमारे जितना खेत ले जा मत यहाँ से कहना है हमें कुछ न चाहिए। लाखन सिंह ने खूब बात बतिया। अच्छा अरे वो शिकार के लाए हिरन मार के दे हाँ ये तो ना रहना कहीं तो मेरी छाला फिर ला रही करो ना हमारा काम चल जाए हमें जीवन चल गए हम शंकर नहीं बना हमें मेरी जन्म करना तो कॉपीन पर एक हाँ। आच्छादन होना चाहिए। देख करके पाँव रखे आच्छादन होना चाहिए। देख करके पाँव रखे वस्त्र से छान करके जल पिए सत्यवाणी बोले और मन से विचार करके जो शुद्ध हो उसी का आचरण करे। मनः पूतं समाचरेत। इसका अर्थ है कि सन्यासी अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से विचार करके जो कर्म आत्महित और लोकहित के लिए हो उसको करे। वह मौनादि धारण करे यदि उसका वाणी देह मन पर नियंत्रण नहीं है तो वह सन्यासी ही कैसा। एक दिन एक साधु जंगल में गए वहाँ कोल भी लाए। उन्होंने कहा कि तुम लोग मुझे प्रणाम करो मैं बड़ा भारी महात्मा हूँ। कोल भीलों ने पूछा कि महाराज आप कैसे महात्मा हैं महात्मा कैसे हुआ जाता है। महात्मा ने अपने पास के एक दंड या त्रिदंड को दिखा दिया और बोले यह धारण करने से मैं महात्मा हूँ इसलिए मुझको प्रणाम करो। यह सुनकर एक कोल भील अपना हथियार लेकर जंगल में चला गया और वहाँ से बांसों का बोझ सिर पर रख कर ले आया
और फिर बोला कि तुम्हारे पास 1 या 3 हैं, लेकिन मेरे पास तो उसका एक बोझा ही है, शाम तक मिल जाएगा। इसलिए मैं बड़ा महात्मा हूँ, अब हमको प्रणाम। तुम मुझको प्रणाम करो। ठीक है। यह गप नहीं है, श्रीमद् भागवत में भी कुछ इसी आशय की बात है। मौनानि हानि लालयामा दंडा वागदेह चेतसाम न हेते यस्य संत्यंग्य वेणुभिर्न भवेद्यति। मौनानि हानि लायामा दंडा वागदेह चेतसाम न हेते यस्य संत्यंग्य वेणुभिर्न भवेद्यति। मौन शब्द है, अनिहा शब्द है, अनिल शब्द है, आयाम और वहाँ का देह चेतस का दंड वाला होना चाहिए। जी। खरी है हमारे छड़िया ऐसा ना ही सन्यासी रह चाहिए। बेड़ माने छड़िया से, बेड़ माने छड़िया। होला ना। अरे दंडवा जो 6 हाथ के और 8 हाथ के, और नहीं 6 गांठ के, 8 गांठ के, 10 गांठ के। एक दंडी स्वामी हो, त्रिदंडी। त्रिशिक स्वामी हो, हम्म। के बीच चौकी हो। अच्छा। हम देखे हैं, बहुत प्रसिद्ध एक पंचसी हमारे वहाँ है, है। त्रिशिक आपके यहाँ है, आ रहे सांख्या जा रहे हैं। सन्यासी को यत चेतसा होता है गीता में, यत चेतसा। यत जो है यतः है, हाँ। चेतस माने चेतस का चाहे चेतस से, चूंकि चेतस से यह होता है इसलिए यह होना चाहिए। अरे जन्माद्य से यतः, जिनका चित्त उन्हीं में लगा हुआ है, ठीक ना? चित्त में कभी कभी बुद्धि और मन दोनों का समावेश करते हैं। एक दंड अथवा त्रिदंड की तो चर्चा ही छोड़िए, यदि कोई बांस का बोझ भी सिर पर ले ले तो उससे वह यति नहीं होता है। असल में सन्यास का धर्म शरीरिया में जब संख्या कमी बेसी हो जाए तो बेसी हो जाए तो चारों अंतर्कांड जुट जाए तो बेसी हो जाए। आज जब अंतर्भाव करके हो जाए तो 1-2 अक्षर कम हो जाए। हाँ ठीक है, आपकी बात को सूचना नहीं है, लेकिन समभाव होना बड़ा कठिन है। मान लीजिए आप कहे तर्क है, पंचदशी कहता है कि पंचदशी में एक मन है और बुद्धि है, दुई को मानते मन तक, तब क्या कर लेंगे? अंतर्भाव कर दिया, अंतर्भाव करके ही कहा जाता है। और यह तो गुरु की बात ही है, इन तन्मात्राएं होती हैं, वह तन्मात्राएं होती हैं, और उनका जो है जब पंचीकरण होता है तो साफ लिखा हुआ है 1/2 भाग ऊपर है और उसके 1-1 8 भाग 1/8 भाग स्कूल बन लेते। आधा रख लिया जाएगा, हाँ? आधा रख लिया आधा अपना रहता है। हर पंचभूतों का ही अपना 1/8 मिला करके पंचीकरण होता है। 1/8 माने चारों का 1/2 हो नहीं जाएगा, 4/8 माने 1/2 और 1/2 का पूरा हो गया। अरे 1/2 को जब हम 4 भाग में बांटे तो 1/8 हो जाएगा, वही मतलब। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये सब अनुमान से सिद्ध किया तो पूरा अनुमान ही कर सांख्य जो है पूरा अनुमान पर ही है। खाली एक दंड से यति नहीं बनते हैं, हाँ क्योंकि वाक दंड और देह दंड से तो दंड होना चाहिए। जी, हाँ, असल में मौन हो, अनिहा वाला हो, और उसका अनिल का आयाम ठीक हो। प्राणायाम, अनिल आयाम मैंने प्राणायाम, हाँ प्राणायाम ठीक हो। गीता 5वें अध्याय में कई दंड का वर्णन है। 5वें अध्याय में गीता 5वें अध्याय में कई दंड का वर्णन बा। नहीं, ज्यादा- संन्यास योग है। हाँ। लेकिन संन्यास के जितने लक्षण हैं सब उसमें। सब ये बात है। इससे अच्छा है, फायदा ये होता है कि उसे लिए रहेंगे
तमाम लोग लज्जाओं से लोग बच जाते हैं। और जो इसमें ये भी होते हैं स्वामी वामी जैसे दंड नहीं है कैसे कारण तो सब साधारण है। वैष्णव एक जन तो तो तेने कही नहीं तो क्या कहते हैं लोग को जो महापुरुष काम करते हैं उसको लोक संग्रह लोक संग्रह, लोक संग्रह है। क्योंकि निवृत्ति जो है ऐसे तुरंत दिखाई नहीं देगी, यदि सब लिंग रहते हैं तो उससे आदमी को थोड़ी आवाज होती है। स्वामी करपात्री जी अपनी गाड़ी रुकवा करके जंगल में से बांस कटवाए, कहने वहाँ से 3 दंड लिया, 3 लोगों को संन्यास देना था, उसमें स्वामी जी भी एक थे। कहना तीनों लोगों को इकट्ठे देना। हाँ, पूरे के स्वामी। तो जंगल में गाड़ी रुका, बहुत उनका कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को स्थगित करके कहे नहीं हमको वहाँ जाना है, हमने उनसे कह दिया है उन लोगों को दीक्षा देना है। चलो दंड काटा जाए। हाँ, तो फिर वहाँ से वो लोग आए 100-150 किलोमीटर की यात्रा वो 4 पहिया से करके अपना आए। असल में सन्यास का धर्म एक प्रोफेशन उनका इसी पर है, क्या गांठ का दंड बनाएंगे। एक सन्यास का धर्म मन वाणी शरीर का दंड है। कंत को गैस खुल गया, गैस खुल गया, नाइट को गैस उसको कहा था मैंने क्यों रहा है गैस पर को। अच्छा, हाँ, माता जी बटले बाटी हो पानी पड़ता ना हो, खाली जरूरत हो। ना ना ना, माता जी हैं। सन्यासी को चारों वर्णों में गर्हित को छोड़कर शेष सबसे भिक्षा लेनी चाहिए। गर्हित को छोड़कर, गर्हित गरहयान वर्जयन, गरहान वर्जयन। अरे तो गर्जित माने जो गर है माने जो निंदित हो। अरे अंतर रजबीर न ठीक हो, रजबीर न ठीक हो। हाँ, जिसके गर है। छूने से पानी न चलता हो। हाँ, यही इतना बुद्ध ने सुधार किया था ना सन्यासियों को। हाँ, हाँ, सुधार कर दिया। वो अपने सुधार किए थे, वैदिक सुधार तो था नहीं, तो उसी के परिपालन में उसने सुअर का मांस दे दिया, हाथ में लेते थे। अब अपने ही सुधार किए थे, कैसे उसको आ फेंके। गया सामने। और उसके बाद अतिसार हुआ, उसके बाद शरीर चली गई। अच्छा, खा लिए। क्या करें, अब 10 चेला रहे, अपने ही नियम बनौले रहे कि जो भिक्षा इसमें मिलेगी हम उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण कर लिए बस। तब अतिसार हो गया उनका ये आई लुम्बनी वाले बुद्ध। हाँ, मुनि वाले हैं, तो वो अतिसार हो गया, उसके बाद उनकी शरीर चली गई। आनंद वहाँ मौजूद थे, अब कोई कुछ बोल नहीं सकता था, वैदिक सुधार था अरे उनका। बहुत छोटी समाधि का ढंग होता है, सब कर हाँ, ग्रहित है। देखने में भले वो पवित्र लग रहा है। चावल है, लेकिन जो है वो हम्म, गर्हित माना जाता है। हम्म, बहुत अधम आदमी का हो, भले वो पंडित हो, हम्म, हाँ, बराबर उसी ढंग का और कोई नहीं हो। उनका जाति ना कर बैठो, बिल्कुल बाटे। ऐसा भी मांसाहार मन गर्हित है ये है, लेकिन ऐसा भी जो है वो गर्हित है, अब नहीं माना जाता। चोरी और वो चमारी पैसे बड़ा ब्राह्मण मारे। मैं पाते वाल्मीकि जी के बाद जो 5 जना कहना का निर्माण है, जब आप पूछिए वो लोग साफ दे कि जब गर्हित हम ले आते किया वो क्या? तो गर्हित को छोड़ करके सबसे भिक्षा लेनी चाहिए सन्यासी को। भिक्षा के लिए 7 घरों में जाना चाहिए। जैसे इंग्लिशी धर्म में भी होता है, जी, तो ब्राह्मणों के घर ही जाके मतलब सन्यासी खाने के लिए। ब्राह्मण क्या खाते? बोली क्या चूरा देगा? हम्म। क्या चूरा देगा? ब्राह्मण जी। हाँ, तो वो दिया जाना। तो इसका पहले से संकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गांव में पहुंचे और वहां ढोड़ी पिटवा दी कि आज मैं भिक्षा मांगने के लिए आने वाला हूँ। सब तैयार रहिए। हाँ, इसलिए बढ़िया बढ़िया चीज़ बना करके रखे बढ़िया बढ़िया चीज़ बननी चाहिए। भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु, इस पर श्रीधर स्वामी ने अपनी टिप्पणी जड़ी है
ऐसे तो इसका साफ अर्थ है कि निंदित का त्याग करता हुआ चारों वर्णों में भिक्षाचरण करे। परंतु श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि ब्राह्मणों में ही जो 4 प्रकार के होते हैं उन्हीं के यहाँ से भिक्षा ले। 4 ऋषि होंगे। हाँ, पर यह बात दंडियों के लिए है। जो दंड रहित हैं वे 3 या 4 वर्णों में भिक्षा ले सकते हैं, ऐसा उपनिषदों में प्राप्त होता है। भिक्षा के बारे में स्वामी जी ने लिखा, भिक्षा हारो निराहारो भिक्षा नहीं प्रतिग्रह सदन्नम हुआ कदन्नम हुआ सोमपानम दिने दिने। भिक्षा मांग करके इस तरह खाना जो निराहार ही रहना है, निराहार ही हाँ, रहना। वो जैसे यज्ञान में सोमपान किया जाता है इस तरह का वो अन्न होता है। लाभ करता है। स्वामी जी कोट किए थे, हम बताए थे गुरु जी को बहुत कई बार और कहो तो क्या दिखाना चाहिए कि शायद भिक्ष धातु से भिक्षा संपन्न होती है। हाँ, भिक्षा में मांगना। हाँ, भिक्ष भाव से भिक्षा शब्द संपन्न होता है, तो इसको उन्होंने कोट किया। भिक्षा हारो निराहारो भिक्षा नहीं प्रतिग्रह सदन्नम हुआ कदन्नम हुआ सोमपानम दिने। भक्ति सुधा में भागवत सुधा में इस तरह मिले। अच्छा अच्छा। जो खंडा नदी के पास है वो कपड़े से ऊपर में दिया है। दूसरे मतलब वो कृष्ण संप्रदाय में दूसरे संप्रदाय से रखते थे। अच्छा। राधा कृष्ण वल्लभ संप्रदाय के थे। तो स्वामी जी का बहुत दिन तक करते जी। कहता है भाई आज जो है भिक्षा मांग कर खिलाओ तो खाया जाएगा। 3-4 लोग थे। तो इसमें एक बताया क्या महाराज जी आज तो बहुत बढ़िया डांटी कला बस इसका अमृत है, इसी को इसी को खाया जाएगा। इसे खाया जाएगा। भाई करना धरना कुछ नहीं है, चले आते हो मांगने के, रोटी दे दो रोटी दे दो, बड़ी बड़ी बेइज्जत कर लो दिहलत माने चाट उठ के सब आप पूछे कि कैसा लगा अपन अपन अनुभव कला बस यही अमृत है, यही सोमरस है। इसी लक्ष्य खाया जाएगा। यही तपस्या से आया है, सब करके आया है। नहीं कहने का मतलब हम वहाँ सम्मान के आकांक्षी भी न हो। हाँ, ये बात यही। हमें सम्मान के हम आकांक्षी भी न हो, हमें बहुत सम्मान ना सम्मान से ज्यादा। अब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज देता था, हमारा लुकुर मन करी वही बार बन जाए। हाँ। अंकल जी एक बार कहे थे अहंकार गलाने के लिए भिक्षा मांगना बड़ा जरूरी है। गुरु जी बल्कि खुद कहते जो प्राइवेट वाले होटल में गुरु जी कहे कि हमको क्यों भी दुनिया ऐसे नजर आई, हमने बहुत कष्ट झेला है। आए ठौरी के तिरछी करे रहर के तिरछी जो होला ओकर सतुआ खिलो कहना ओकर अबहिल ने कड़ुआ मन में पड़ा हुआ है। काहे एकदम घोटाई पे ना करे ना कड़ुआ रहल छटुआ कड़ुआ रहरिया को तो सबसे खराब तिरछी है वो बेके जा रहा रहरिया के हो तो सतुआ बड़ा ठीक होला तो कुछ मिलावला तो काम चल जाला। है। डाइट रहो यू। प्योर उगे दे दे का गुरु कहा कर कड़ुआ पर हाथ ले में सोचले पर रोवा खड़ा हो जाता। बचा लिया उन्होंने गृहस्थ ने। और वही करते थे जो आदमी जब भिक्षा मांग करके ब्रह्मचारी पढ़ता था तो वो समाज को अपनी तरह से समझता था कैसे क्या होता है गरीबी। हाँ, तब वो उसका अभिमान कर जाता है और गुरुकुल में जो पढ़ाई होती उसको आसानी हो जाती है संस्कृत करने में। घर में कहीं लोग की ऐसी कमर अब जब टाई लगा के खूब बढ़िया जूता उता पहन के जाओगे हमारे बाप कमाता देखो लाते हैं इतना बढ़िया बढ़िया। चीनी बोई तो गन्ना हाँ चीनी बोई। सही बात को। सही है। तो चीनी बोई। गुरु जी अपने बहुत हर बात उनको मालूम थी। वो सालों तक की भिक्षा पड़ी हो रही जब घर छोड़ तो भिक्षा पड़ी। तो सन्यासी को भिक्षा ग्रहण करके गांव से बाहर हो जाना चाहिए। वहाँ मौन होकर जल में डुबोकर जिन पशु पक्षियों को देना है उसको दे करके ही भिक्षा खाए। अकेला पृथ्वी पे विचरण करे
एकश्चरेन् महीमेताम् आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनि। भगवान कहते हैं कि जो सन्यासी हैं, मुनि हैं, वह मुझ परमात्मा के साथ अभेद भाव से इस प्रकार आत्मचिंतन करे कि हे भगवन, जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो। इसके अतिरिक्त सन्यासी का और कोई सिद्धांत नहीं है। द्वैताद्वैत का चाहे जितना झगड़ा हो, लेकिन सन्यासी को तो ऐसा ही अभेद चिंतन करना चाहिए। इससे उसके धर्म में किसी प्रकार की बाधा ही नहीं पड़ती है। वह यह विचार करे कि इंद्रियों का जो विक्षेप है वही बंधन है, और इंद्रियों का जो संयम है वही मोक्ष है। इंद्रियों का जो विक्षेप है वही बंधन है, और इंद्रियों का जो संयम है वही मोक्ष है। इसलिए इनको वश में करके रहे। प्रयोजन वश ही गांव में जाए, अन्यथा कटता ही रहे। वह पवित्र से पवित्र वानप्रस्थाश्रमियों को वानप्रस्थाश्रमियों की ही भिक्षा ग्रहण करे। नैतद वस्तु तया पश्ये दृश्यमानम विनश्यति। यह जो दृश्यमान सृष्टि है, इसको सन्यासी कभी सच्ची वस्तु न समझे, क्योंकि इसका विनाश हो जाता है। विनाशित्वात् स्वप्नवत्। इसमें कभी आसक्ति न करें। अनुमान खंड का ये अनुमान है। ये अनुमान तो प्रामाणिक आप लोग सपना देखते हैं तो क्या हो जाएगा? स्वप्नवत। लगा विनाशित्वात् स्वप्नवत। जैसे एकदम बात तथ्य हो गई वो। अनुमान कहाँ है? तो रोज सपना देखते हैं, रोज क्या होता है? ऐसा कुछ लोग कहते हैं हमको सपना कभी कभी आता है, कुछ लोग ही कहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते। हाँ, समझ ही नहीं पाते। और कुछ हमको रोज सपना, हम रोज सोचते हैं रोज सपना आता सबकी वही हाल है ना? और क्या? ऐसा बहुत कम योगी हुई हैं जो स्वप्न न देखें और एकदम से हाँ, वही बात है। क्योंकि वो बीच का स्टेज है वो। वही तो कह रहे हैं हम हाँ। छोटी मोटा। ये बहुत उच्च योगी हुई। जी बहुत भगवान वो नवाज है, होते जिस हैं। जागरण से उसमें पहुंच जाएगा नहीं तो सपना और हाँ, नहीं होती। ऐसा तो हो नहीं सकता। सिद्धांत ही एकदम खत्म हो गया। अब न बूझ पाओ तो हम लोग के लिए चुका। भूला जाला। स्वामी जी, पूरी वाले जो स्वामी जी हैं, विश्रांत जी, वो विश्रांत जी वो बोलते गाढ़ निद्रा ये सब डराते हैं हमको। वही सुनाई, वही लगा मुझे मोटा मोटा। सुक्ति माने गाढ़। हाँ, गाढ़ निद्रा जब कहते हैं, गाढ़ी निद्रा में ये चीज आता है, तो गाढ़ निद्रा समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक कुछ तो शरीर है, अंतरात्मा है कि जो सपना में कहाँ सा दृश्य आ जाता है, कहाँ क्या देख लिया आदमी तो स्वप्न। स्वप्न में। कभी अच्छा कभी पसंद आया, कभी आपको नहीं पसंद आएगा। कभी ऐसा सपना दिखेगा मन खिल हो जाता है। बहुत मंदिर सपने से बनल बा। हाँ? बहुत मंदिर सपना वाले से काम अच्छे अयोध्या वाला किनके दिखाई दिया था। किनके जिनका जागर स्वप्न सुसुप्त में ऐक्य बराबर हो गया। एक दिन स्वामी जी निश्चलानंद जी का स्वप्न धरा है। जितना ही जिनका बहुत मधुर था उसकी सुनने स्मृति। लायक है नहीं, एकदम बिल्कुल हम खत्म। या वहाँ सुनेंगे? नहीं, सुनाने लायक है ही नहीं, वो शास्त्र भी निषेध करता है। अच्छा, हाँ, ऐसे स्वप्न जो होते हैं वो केवल बताने के किसी लिए किसी को नहीं, बताने- किसी को भी नहीं, बताने वाला नहीं। बचाने लायक नहीं। पहचानने लायक। विनाशित्वात् स्वप्नवत। इसमें कभी आसक्ति न करे और लोक परलोक में कुछ भी न चाहे। सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्स्मरेत्। सन्यासी यही समझे कि सब माया है। स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्स्मरेत्। स्वस्थ में बैठ करके ऐसा माया को त्याग दे, यादें न करे।
स्वस्थ माने आत्मा में बैठना, हाँ स्वस्वरूपे स्थ अपने स्वरूप में स्थित होकर के। इति स्वस्थ ये असल में स्वस्थ की परिभाषा भी यही है। स्वस्वरूपे स्थ इति लेकिन स्वस्थ उसको जो है स्व को शारीरिक- डाल दिए शरीर में, शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए इसके स्वस्थता के लिए वो सब प्रयोग करते हैं। एक बार हम भी आए थे, कोई आया था सीताराम जी की, जिनको याद हो, सीताराम जो थे आप मीडियम काम, आप याद हो सीताराम रहना ना ज्ञानी, कौन कहना कि स्वस्थ की परिभाषा बताए तो हम कल स्व में जो स्थित है, कहना हाँ हाँ ये इनको ठीक जानता है। वो बात यही है। तो अभी लेकिन अब स्व का हम लोग इस देह में जब ये कर दिए हैं, अभ्यास से इसी को मान लिए हैं स्व, तो वो उसी से स्वस्थता इसी में आती है। स्व के चार अर्थ हैं। एक स्व मन है ना। स्व भीतर का स्व है ये ठो हाँ स्व मान धर्म भी होता आगे है। बंधु बांधव हाँ, स्व मान धर्म भी स्वजन, होता है। स्वजन। स्वजन होला तीनी बोला होला ठीक ना। द्वारा लको दिया लकोंदी कान काम है। तीने ठो होला उसमें आयल लल पंचदशी में जो स्व को रूप चरण रही है, जहाँ स्व स्व से स्व माने अपना तो मैंने सब जान हुआ एक सब है, और स्व मान धर्म भी होता है। राजस्व देखिए मुख्यार्थ में आत्मा होगा हाँ ठीक ना, और गौण अर्थ में दोनों हो जाए, अपना शरीर और इससे संबंधित रूप जो है स्वजन जिसको कहते हैं, स्वजन स्वजन। और यह वित्त उक्त भी उसी में आ जाता है। वित्त हाँ वित्त। हाँ वित्त उक्त में जो है विश्व का अमार धन है, अमार धन है, अमार अमार करके। अच्छा रे माने विधन होता है, रे माने विधन, रईस जो बना रे माने रई, है रई। रई रई हाँ रई का रई। वो भी आया रई। रई माने धन। रईस मुसलमान से हाँ तो मुसलमान से ना रईस माने धन का स्वामी। अपरिहार्य अमर कोश का हाँ। स्वामी है। राय जो बना हुआ है हाँ। धनवानों के लिए। अच्छा मुसलमान असल में उधर रैयत बाड़ी चलता था, हाँ। ये जो लगान वसूलते थे हाँ। उसको रई कहते थे, अच्छा। और ये जो वसूलते थे जो निजार बनाया जाता था, हाँ। ये तुमको दे दिया गया, ये जो काश्तकारों से वसूलते थे उसको रैयत कहा जाता था, और जो कार्यालय होता था रैयत बाड़ी। लेकिन उसका विधेय अर्थ रई अर्थ होता है, और का प्रयोजन अर्थ होता है, निवृत्ति अर्थ होता है। वो स्वामी देखिए अक्सर हमें भुला जाना अर्थ के जो है 5 या 7 अर्थ बताए हैं, कई में लिखा है अविधेय अर्थ, जिसे माने अविधेय जो चीज होती है अभिधान अभिधान से अविधेय। अविधेय बनता है, अर्थ है दोनों शब्द का अर्थ जैसे रई रई भी है, प्रयोजन है, निवृत्ति है, और इकट्ठे और निर्माण है। सुख सुधा में स्वामी जी रईस तो उसी ये हम चिंतन किए, कई लोग कहते भी हैं कि आप सही सोच रहे हैं, लोग कहते हैं आप सही कह रहे हैं, राय मान धन हो गया, राय मान धन। और जो ये मुसलमानी भाषा जो रईस या रईस से मुसलमानी हिंदू जो भी हो, मतलब इतना हम क्लियर नहीं, लेकिन रईस माने धन का स्वामी जो हो, इस माने स्वामी, धन का स्वामी तो रईस का अमीर है, उसका अमीर मान लिया। धनपति का लीजिए, धनपति का जो लीजिए। ई से लिखा है छोटे सौ से लिखा है। अरे तो वो बिगड़ के तद्भव तत्संबित बना ला, तद्भव तत्संबित है। हाँ तब का भाई लोग विनाशित्वात् स्वप्नवत् प्रवृत्ति हो रहा है, निवृत्ति का प्रवृत्ति प्रयोजन होता है। देखिए टाइम हाँ बाद में भाई जैसा न्यासी में बना है। चाचा जी आप कह रहे हैं मतलब बाद में सन्यासी बनेंगे। अब पहले राय रही तो बुढ़ाए सुगा सीता रामायण। नहीं 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 हम कहे ये भाई होई अनिवार्य संयम, दृष्टि संयम, कर्ण संयम, कुछ वैसे खत्म हो जाए संयम, भोजन हो संयम। जाए ये है तनी हो पाई। हम्म, हाँ ऐसे बेसी ना हो। झूठ काहे बोले विनाशित्वात् आइडिक संयम ये है हो ये सब चीजें हैं। मने आवाजे हाँ कम से कम यहाँ आए लोग सब दे दे आप घर में आए कि ये कुछ पहुँच जाएगी। यही सब है। नहीं ना ताक बड्डे होती हैं। गोस्वामी क्या करे संयम विशेष करा होता है। हाँ आलू छोका ओहो युवा माता माता ये माता असल हो इससे जरूरत हो गए
नहीं नहीं ठीक है। अरे आपका तो जीवी पानी ना कबो कबो ऐसे ना जाला घोड़े का से जीव में पानी आवे हम कहें कि एक सिवा से भगला इसी कहावत है। नहीं जैसे हमें आलू आलू हमें सद आज आप क्या पढ़ाओ तुम वहाँ विषय में प्रत्यय से हल प्रत्यय तक हाँ। प्रत्यय है ना कि नहीं प्रत्याहार प्रत्याहार कि अंदर जितने शब्द बनते हैं हाँ हाथ से हल तक काफ से हल हाँ तो वही तो अक से बनता अक से बनता अक से लेके और रल तक ना रल है तो हम जाने हैं ये बार भगला है छौका हुआ ना छोकर नहीं हमें वो पसंद है हमें पसंद है भाग चला। हमें पसंद है आगे चले करते हैं कथा विश्राम की तरफ भी चले स्वस्थ बढ़िया विश्राम रहा है। हाँ? स्वस्थ बढ़िया ठीक है। दोहरा लो। सर्वम ये माये बढ़िया रहा है कि सबके वस्तुतया न पश्चित। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। बढ़िए तो यह जो दृश्यमान सृष्टि है इसको सन्यासी कभी सच्ची वस्तु न समझे, क्योंकि इसका विनाश हो ही जाता है। विनाशित्वात् स्वप्नवत। इसमें कभी आसक्ति न करे और लोक परलोक में भी कुछ नहीं चाहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो।